पानीपत में 12 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पानीपत जिले की तहसीलों में वर्ष 2018-19 व 2019-20 में सभी तहसीलों में हुई रजिस्ट्रियों में ऑडिट के दौरान तकरीबन 12 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी कम पाई गई है, जिसका खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट संदीप राठी ने लघु सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान किया। आरटीआई एक्टिविस्ट संदीप राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पानीपत की रजिस्ट्रियों के अंदर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी की सूचना आरटीआई के माध्यम से मांगी थी, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है और सामने आया है कि 2018-19 व 2019-20 के बीच में पानीपत जिले के अंदर करीब 12 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों से पानीपत जिले की सभी तहसीलों में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हुआ है। भ्रष्टाचार का ये खेल राज्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पानीपत से सूचना मांगी थी कि 2018-19 और 19-20 के अंदर 2018-19 के अंदर जो रजिस्ट्री के अंदर स्टाम्प ड्यूटी चोरी हुई है वो कितनी पाई गई है। तो बड़े ही आश्चर्यजनक सूचना में प्राप्त हुई और उस सूचना के माध्यम से प्राप्त हुआ कि इसराना ब्लॉक के अंदर 5 केसेस ऐसे पाए गए हैं जिनमें स्टैम्प चोरी की गई है, जिनकी राशि बनती है 2,91,508 रुपये। और ऐसे ही बापोली ब्लॉक के अंदर 24 केसेस में स्टैम्प चोरी पाई गई है, जिनकी राशि बनती है 22,55,934 रुपये। और मतलोटा ब्लॉक के अंदर 24 केसेस में 43,53,819 राशि पाई गई है। समालका के अंदर 95 केसेस के अंदर 92,83,060 रुपये की चोरी पाई गई है। और पानीपत तहसील के अंदर 409 केसेस में 10 करोड़ 22,41,189 रुपये की स्टाम्प चोरी की गई है। यानी कि 2018-19 और 19-20 के ऑडिट के अंदर ये सारी जानकारी निकल के आई है। और 557 रजिस्ट्रियों के अंदर 11 करोड़ 84 लाख की चोरी सामने आई है। मेरा एक सरकार से एक क्वेश्चन ये है कि जब हमारे जो अधिकारी हैं, ठीक है, बीजेपी सरकार एक नारा देती है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, कि आपकी सरकार करप्शन के खिलाफ टॉलरेंस नहीं करेगी वो, लेकिन एक हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, नारा देते हैं वो, लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने तो सिस्टम को हैंग किया हुआ है। लाइबिलिटी किसकी बनती है? लाइबिलिटी हमारा जो तहसीलदार है उसकी लाइबिलिटी बनती है। क्या उन्होंने चेक नहीं किया कि ये जो चोरी की जा रही, क्यों की जा रही, कैसे की जा रही है वो? सेकेंडली बात यह है कि इस 557 जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनमें चोरी मिली है। आपके 2 साल के अंदर जो मैं देखता हूँ कि 190 डेज पर ईयर वर्किंग डे निकलते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 400 वर्किंग डे हुए 2 साल के अंदर, और 557 रजिस्ट्री में चोरी हुई है। यानी कि डेली 1 या 2 चोरियाँ डेली की गई हैं। वो रूटीन में ही सारा काम ये मिला हुआ है। और सारी चोरी ये कैसे है कि 2018 के अंदर भी जो मेरी जानकारी में सामने आया कि सारा सिस्टम इनका ऑनलाइन था और एक सॉफ्टवेयर था जिसके अंदर जब भी हम रजिस्ट्री कराते थे और मेंशन करते थे उस एरिया के पर्टिकुलर खेत नंबर को, तो कलेक्टर रेट के अकॉर्डिंग स्टाम्प ड्यूटी निकलती थी कि स्टाम्प कितना इसके अंदर लगेगा। जब सारा सिस्टम ऑनलाइन था, ऑनलाइन स्टाम्प निकलता था, तो फिर चोरी कैसे हुई? तो ये किसी एक बंदे का काम तो नहीं है ये। या मान लो मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने रजिस्ट्री करानी है, मैं तहसील में गया, मेरा माइंड सेट है कि मैंने, हाँ भाई 1 लाख की मेरी रजिस्ट्री है और 5% उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगनी है, मेरा माइंड सेट है वहाँ पे। वहीं इस मामले में जब नायब तहसीलदार अनिल कौशिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट रेट से कम स्टाम्प ड्यूटी को कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करता। नहीं, ये जो ना ऑडिट होता है, आप समझो कि हम जो रजिस्ट्रेशन वर्क करते हैं, जो भी गवर्नमेंट कोई भी कार्य करती है, उसका हर चीज़ का ऑडिट होता है। और ऑडिट के दौरान कई चीज़ें देखी जाती हैं उसके अंदर। उनमें कई बार ये मामला आता है कि भाई जो ना ये शायद कुछ ऐसा लगता है कि कुछ तथ्य इसमें छुपाए हैं बाई चांस से। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बाई चांस मौके पर जो ना कहीं कोई किसी ने फैक्ट्री वगैरह बना रखी है और उसने किस्म उसकी ज़मीन यहाँ पे चेंज नहीं हुई हमारे रिकॉर्ड के अंदर, तो वो इस प्रकार का कोई मामला होता है तो उसमें जो है स्टाम्प ड्यूटी एक्स्ट्रा निकलती है कि भाई इन्होंने कम दिखा के, फैक्ट्री को ना दिखा के या उस मकान को ना दिखा के ऐसा किया है। कंप्यूटर की गलती नहीं कह सकते उसमें, ये तो अगर मौका पर कुछ हो रहा है तो उसमें कंप्यूटर क्या करेगा? ऑडिट तो हमेशा से, ये आज से नहीं है, जब से रजिस्ट्रेशन एक्ट बना है तभी से ऑडिट होते हैं, है ना। और सेक्टर जो सेक्शन 47A जो बनाया है वो स्पेशल इसी चीज़ के लिए बनाया गया कि कलेक्टर रेट से जो है अगर वहाँ पे कोई कम होता है तो उसको ऑडिट में निकालते थे।
पहले जब मैनुअल होता था तो ये संभावना बनती थी कलेक्टर रेट से कम करने की। जब से ये कंप्यूटराइज हुआ है तो कलेक्टर रेट से कम को एक्सेप्ट ही नहीं करता कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं। जांच नहीं, ये तो ऑडिट होता है, ऑडिट रूटीन का ऑडिट होता है। अगर उस ऑडिट में कोई महीने में जो रजिस्ट्री हुई है उसमें 1 या 2 या कोई ऐसी मिलती है तो उसको ऑडिट में निकाल के कलेक्टर कंसर्न उसके जो है फैसला करते हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ कि कंप्यूटर ही नहीं एक्सेप्ट करता उसको। कलेक्टर रेट से कम लगाने पर कंप्यूटर ही एक्सेप्ट नहीं करता उसको, रजिस्ट्री ही नहीं होती बिल्कुल किसी सूरत में। पानीपत में 12 करोड़ रुपए Yes, fight is the right choice.